सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 1 कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का ऑडियो 5। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को स्मरण करें। गुरुदेव की वाणी को पढ़ना केवल कृपा से ही संभव है और बहुत दिल से, पूरे दिल से प्रार्थना कि हमें क्या समझ में आएगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जीवन के लिए वो सूत्र जो गुरु सत्ता हमें देना चाहती है, जो वो परमात्मा हमें देना चाहते हैं, वो हम सबको मिल सके। बस इसी प्रार्थना के साथ एक प्रयास और इसको आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव लास्ट स्वाध्याय में हमें ये बता रहे थे कि विवाह की जो कसौटी है वो क्या होनी चाहिए, उसके बाद बच्चों के विकास के लिए कौन सी खुराक आवश्यक है। हमने खाली बॉर्नवीटा दे दिया, स्कूल भेज दिया तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। उससे सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, सभ्यता सीख सकते हैं, शिष्टाचार सीख सकते हैं, लेकिन उनका इमोशनल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। और भावनात्मक निर्माण बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रोबोट नहीं तैयार करने, हमें मनुष्य तैयार करने हैं। रोबोट नहीं चाहिए। आप इमेजिन, विजुअलाइज करो एक दुनिया जहाँ बहुत सारे रोबोट हैं और कोई एक दूसरे की भावनाओं को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। तो इसी पर गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, क्योंकि जिन माँ बाप के मनों में परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत और आदर्श कर्तव्य निष्ठा भरी है, उनके व्यवहार से ही बच्चे में भावनात्मक विकास हो सकता है। आज परिवारों में इसका अभाव है। इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें माँ बाप संभालने की स्थिति में नहीं होते और उन्हें अनाथालय में भर्ती करा दिया जाता है। सरकार उनको बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन खुराक देती है, फिर भी प्यार मोहब्बत की कमी से उनका भावनात्मक विकास नहीं हुआ होता। इसलिए जो सरकारी अनाथालयों में पाले गए उनमें से कोई भी बच्चा राष्ट्र का कर्णधार नहीं हो सकता, कोई भी महापुरुष नहीं हुआ, कोई लेखक कवि नहीं हुआ। अधिकांश आदमी उनमें से फौजी होते हैं। वे वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने मोहब्बत को नहीं पाया। आदमी को मोहब्बत पिलाई जानी चाहिए, खास तौर से बच्चों को, बॉर्नवीटा नहीं। गुरुदेव के जो प्रवचन है उसमें जो उनके शब्द हैं वो बड़े आत्मा को स्पर्श करने वाले होते हैं और गुरुदेव बड़े प्यार से कह रहे हैं, बॉर्नवीटा मत पिलाओ बच्चों को प्रेम पिलाओ, बच्चों को भावनात्मक निर्माण उनका करो, उनकी भावनाओं को समझो, उनकी इमोशंस को एक्नॉलेज करना सीखो। और वो कब हो सकता है, किस परिवार में हो सकता है, जहाँ परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा ना होता हो, जहाँ आपस में अधिकारों की बात ना होती हो, कर्तव्यों की बात की जाती हो। अगर हम आपस में अब मेरा अधिकार क्या है, तेरा अधिकार क्या है, इस पर लड़ते रहेंगे तो हम बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। और इसके लिए गुरुदेव हमें एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि रोबोटिक हो जाते हैं और ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर माँ बाप का और टीनेजर्स का बहुत गैप हो जाता है। तो हम अपने किस कर्म से अपने बच्चे को कौन सा भाव दे रहे हैं, ये हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि, और कई बार हमें पता ही नहीं होता हम अपने बच्चों को इमोशनली कब दुख पहुंचा रहे हैं, हमें आइडिया ही नहीं लगता। और क्यों आइडिया नहीं लगता, क्योंकि हम अपने से ही बाहर नहीं आ पाते। हम पहले मेरा तो पूरा हो जाए, पहले मुझे क्या चाहिए उससे ही बाहर नहीं आ पाते। और जब तक हम मुझे क्या चाहिए से बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। तो इस बात से, इस सोच से बाहर आने की आवश्यकता है। अब बच्चों के पालन के लिए जो वफादारी और निष्ठाएं होनी चाहिए वह हमारे पास नहीं है। यही कारण है कि हमारे बच्चे बागी हो गए। बच्चा बैठा था इंतजार में कि पिताजी आएंगे, बंदर, भालू और खरगोश की कहानियां सुनाएंगे, गोदी में लेंगे, कंधे पर बिठाएंगे, घुमाने ले जाएंगे। पिताजी साइकिल से आए, बच्चा दौड़ा दौड़ा पापा के पास आया, किसी ने पैजामा पकड़ा, किसी ने कुर्ता, और उछलने लगा। पत्थर दिल जैसे हम बच्चों को डांटने फटकारने लगे, भागो यहाँ से, सारे कपड़े गंदे कर दिए। बच्चा सहम कर माँ की गोदी में छिप गया। सोचा शायद माँ आंखों से आंसू पोंछ देगी। पिता ने कहा, इन शैतानों को संभालो, हमें सिनेमा जाना है, क्लब जाना है। जिन बच्चों ने स्नेह पाया ही नहीं उनका विकास कैसे होगा। हम शिकायत करते हैं बच्चे अनुशासनहीन है, कहना नहीं मानते, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, मास्टरों को धमकाते हैं, यूनिवर्सिटी के शीशे फोड़ देते हैं। वह यह नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बेचारे। छोटेपन से यही तो देखा और सीखा। इसे रोकने की जिम्मेदारी मास्टरों की, अध्यापकों की नहीं, वरन उन लोगों की है जिन्होंने बच्चे पैदा किए, किंतु उससे पहले यह सोचा नहीं कि हमारे पास मोहब्बत नहीं है तो भगवान को क्यों बुलाएं। यह विचार करना चाहिए था कि लोहे के दिल, पत्थर के दिल वाले हमारे विलासी और कामी व्यक्ति बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अब गुरुदेव यहाँ पे बहुत जबरदस्त फटकार लगा रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि बच्चा क्या चाहता है। एक फादर अगर ऑफिस से आया है तो बच्चे को समय चाहिए। बच्चा आपसे पैसा नहीं मांग रहा, रुपया नहीं मांग रहा, शानो शौकत नहीं मांग रहा। एक छोटे से बच्चे को क्या चाहिए, माँ की ममता, माँ का आंचल, माँ का दूध। लेकिन बाकी जो हम फैंसी चीजें लाके रखते हैं वो अपनी खुशी के लिए रखते हैं। लड़का होगा तो नीला, लड़की होगी तो पिंक, पूरा कमरा पिंक कर दिया। उस न्यू बॉर्न, उस नन्ही सी चेतना को कुछ पता है? आप जो मर्जी कर लो, उसको कुछ नहीं पता। और उसकी खुशी भी इसमें नहीं है। उसकी खुशी तो बस इसी में है कि माँ की गोदी से लिपट जाओ, पिता के प्यार से लिपट जाओ, माँ ने स्तनपान करा दिया, बच्चा खुश। आप उसको कैसे कपड़े पहना रहे हो, कौन से कपड़े पहना रहे हो, कौन से कलर के पहना रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चे का। तो बच्चे को पिता सुबह से गए हुए थे, बच्चा उनको मिस कर रहा था।
ये समझिए, पिता सुबह से ऑफिस गए थे, बच्चा उनको मिस कर रहा था और बच्चा चाहता था कि फादर आए तो मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, उनके साथ बताऊं मैं दिन भर में क्या क्या घटित हुआ। और आपके पास वो सब सुनने के लिए समय ही नहीं है, उल्टे आपने आके क्लास लगा दी। इतने गंदे हो, इतना इनडिसिप्लिन, घर इतना गंदा क्यों हो रहा है, फलाना क्यों हो रहा है, ढिमाका क्यों हो रहा है। आप केवल बाहरी आवरण देख रहे हो, बच्चे का हृदय देख ही नहीं पा रहे हो। तो फिर कैसे आप उस बच्चे को वो प्रेम दे पाओगे, और फिर बदले में चाह रहे हो कि बच्चा आपको समझे, है ना। अब अगर बच्चे ने कह दिया आप बहुत गुस्सा करते हैं, तो हम इरिटेट हो गए, अरे हम गुस्सा क्या कर रहे हैं, हम तो तुमको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। ऐसे कैसे हम डिसिप्लिन सिखा पाएंगे। पहले बच्चे के हृदय में पहुंचें, बच्चे के हृदय को स्पर्श करें, तो बच्चे में ऑटोमेटिक फिल्टर क्रिएट हो जाएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब अगर मेरे मम्मी पापा मुझसे कह रहे हैं बेटा घर साफ रखना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने बच्चे के हृदय को स्पर्श कर दिया तो वो फिल्टर क्रिएट हो गया। अब आपको बार बार उसको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद करेगा सब कुछ, जो भी बाहर के आवरण पे आवश्यक है सब कुछ बच्चा खुद करेगा। लेकिन रिजल्ट आने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने आज कहा और बच्चे ने आज कर दिया। पेशेंस से थोड़ा वेट तो करें। अब हम बच्चे को वो दे ही नहीं पा रहे जो उसे चाहिए, उसको भावनात्मक, हम सोच रहे हैं हमने पैसा दे दिया, पैसे से पूर्ति करती तो सब कुछ हो गया। नहीं हुआ। बच्चा आपके लिए मन में लूप क्रिएट कर रहा है, बच्चा अपने मन में आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करता जा रहा है और आपको आइडिया नहीं। और वो कब समझ में आएगा, जब बच्चा टीनेजर में चला जाएगा। जब टीनेज में आएगा तो बच्चा आपका कोई कहना मानेगा नहीं, क्योंकि अब आप उसे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कितनी उम्र के बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी छोटी एज तक बच्चे को डांट सकते हो, फटकार सकते हो, एक बहुत स्मॉल एज तक। बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी के साथ आ जाएगा, कॉलेज में आ जाएगा, तो आप उसे नहीं कंट्रोल कर सकते। जो बचपन से आपने रिस्ट्रिक्शन लगाए, आप नहीं लगा सकते हो आप वो रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ यही बात समझने योग्य है कि भावनात्मक निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इनडिसिप्लिन इसीलिए हो जाते हैं, रिवेंज मोड में इसीलिए चले जाते हैं, क्योंकि हम बच्चों को इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। हम रोबोटिक बच्चे को पाल रहे हैं, जिसमें, और हम सोचते हैं जिसमें हमें खुशी मिल रही है उसी में बच्चे को खुशी मिल जाए। आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपको किसी चीज़ में खुशी मिल रही है, बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को उस चीज़ में खुशी मिले। तो बच्चे की चप्पल में पाँव रख के देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को खुशी किस चीज़ में मिलती है। क्लास लगाने तो हम तुरंत बैठ जाते हैं। हम दिन भर में जरा चिंतन करें, कितनी बारी हम बच्चों को ये बोल देते हैं तुम क्या क्या नहीं करते। अब मान लो आपका बच्चा भागता हुआ आया, बोला मम्मी मम्मी मेरे 20 में से 19 मार्क्स आए। अब क्या होना चाहिए था हमारा? कई बार मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो बोलते हैं अच्छा 19 आए, 1 नंबर कहाँ गया। अरे बच्चा 19 मार्क्स लाया, उसकी खुशी नहीं, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं, उसको कोई इमोशन नहीं, कोई अप्रिशिएशन नहीं। 1 मार्क्स कहाँ गया, ये प्रश्न पूछना चाहिए। इस टाइम पे पूछना चाहिए, लेकिन अभी समय नहीं है उचित। पहले बच्चे को खुश कर दो, अप्रिशिएट करो और उसके हार्ड एफर्ट्स को समझो। उसके बाद धीरे धीरे, बेटा तुमने इतनी मेहनत करी थी, तुम 100% तैयारी करके गए थे, तो चलो लेट्स एनालाइज कि ये 1 नंबर कहाँ कट गया। एनालाइज करते हैं, जिससे अगली बार तुम और मेहनत करो। लेकिन मार्क्स बच्चे के इमोशन से रिलेटेड नहीं हो सकते। अरे मार्क्स हैं, कई बार हम भी भूल जाते हैं, नहीं आए पूरे नंबर तो क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर बच्चा 20 में से 15 नंबर ले आया तो क्या तो लाइफ में थोड़ा ना फेल हो जाएगा। हम तो मार्क्स की दौड़ में भाग रहे हैं, हमें आइडिया ही नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो ही बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है, बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है ये बात। बच्चे ने मेहनत कितनी करी वो देखिए, बच्चे ने एफर्ट्स कितने डाले वो देखिए। मार्क्स आ जाएंगे जितने आने होंगे, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आगे यहाँ, और ये सब इतने मुंह से इसलिए निकल गया कि गुरुदेव की कृपा से ना पावर पेरेंटिंग कोच हैं। तो जब बच्चों पे कोई बात आती है तो हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ ऐसे माता पिता देखने मिल रहे हैं जो बच्चों को इमोशनली बिल्कुल डेवलप नहीं होने दे रहे। और ये बड़ी कृपा है कि ये बात समझ में आई जीवन में। और अभी भी मैं एज अ मदर भी प्रयास कर रही हूँ, 100% पे नहीं पहुंची हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे के इमोशंस को उस परमात्मा की कृपा से एड्रेस किया जा सके। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को यह कहना चाहिए कि भावी नागरिकों को महापुरुषों के रूप में विकसित करना चाहते हो और यह चाहते हो कि हमारे देश के नागरिक महान बने, ओजस्वी बने, शक्तिवान बने, नेता बने, महत्ता और महिमा को लेकर प्रकट हों, तो उनके लिए दौलत जमा करना काफी नहीं, बल्कि उनमें गुणों का विकास करना जरूरी है। गुणों का विकास ही वह प्रमुख तत्व है जो छोटे और गरीब आदमियों को दुनिया की नजर में अजर अमर बना सकता है। छोटे घरों में पैदा हुए मनुष्यों को बादशाह बना सकता है, ऊंचे पदों पर पहुंचा सकता है। तो अब पहले हम अपने आप से ये पूछें कि हम क्या चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, हमने क्या प्लानिंग कर रखी है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने जीवन को कंट्रीब्यूट करे, अपने परिवार को कंट्रीब्यूट करे, देश को, समाज को कंट्रीब्यूट करे। और अगर हम ये चाहते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन इस दिशा में हो, तो हमें बच्चों के गुणों के विकास पर एफर्ट डालने पड़ेंगे। हमें अपने पैसे को भी सही तरीके से बच्चे पर खर्च करना पड़ेगा। हम उल्टी चीज़ों, सीधी चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं, पर राइट जगह पैसा खर्च करने से पहले 10 बार 1000 बार विचार करते हैं। उसके बाद ऊंचे पद पर बच्चे को पहुंचाना चाहते हैं तो उसको ये भी बताना होगा कि उस पद की गरिमा क्या है, उस पद पे कार्य कैसे करना है, कितना कितना जमीन पे ग्राउंडेड रहना है और आकाश की ऊंचाइयों पे उड़ना है।
एक एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं, राजस्थान में हीरालाल शास्त्री नाम के 45 रुपये मासिक वेतन पाने वाले एक संस्कृत के अध्यापक हुए हैं। 26 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा पहली पत्नी की सेवा और वफादारी का तो कर्ज चुका नहीं पाया और आप लोग दूसरी शादी की बात करते हैं। वे नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी के गांव चले गए और निश्चय किया कि इस गांव की एक लड़की ने मेरी सेवा सहायता की, मैं इस गांव की सेवा करूंगा, और कन्या पाठशाला खोलने के इरादे से गांव की लड़कियों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाने लगे। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया पर वे अपनी निष्ठा पर अडिग रहे। यह देख गांव के भले लोगों ने छप्पर डाल दिया। बच्चियां पढ़ने लगी। लोगों ने जो सोचा आदमी कष्ट मुसीबत को उठाकर दूसरे की सुविधा और राष्ट्र की प्रगति, गांव की प्रगति के लिए काम कर रहा है, उसका नाम इंसान के रूप में भगवान होना चाहिए। फिर क्या था, रुपया पैसा, सोना चांदी, लोहा सीमेंट भागते चले आए और उस स्थान पर वनस्थली नाम का विद्यालय बनकर खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में यह महिला विश्वविद्यालय पहले नंबर का है। स्वाधीनता के बाद जब पहली गवर्नमेंट बनाई गई तो इन्हीं हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास इस बात में नहीं कि उसके पास कितना धन है, अय्याशी और विलासिता के कितने साधन हैं। मनुष्य की महानताएं या प्रगति की निशानियां आदमी के अंदर की हिम्मत और जीवट है, जिसके आधार पर आदमी सिद्धांतों का पालन करने में समर्थ हो पाता है। इतने सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिए। मैंने भी एग्जाम्पल पहली बार पढ़ा है और आत्मा प्रसन्न हो गई इस एग्जाम्पल को पढ़ के कि जब हमारी इंटेंशन प्योर होती है। क्या व्यक्ति रहे ये हीरालाल जी की प्योर इंटेंशन थी। अपनी वाइफ के ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने उस गाँव में पाठशाला खोली। और देखो, एकला चलो की यात्रा, अभी हम उपासना समर्पण योग पढ़ रही थी मैं रिकॉर्डिंग, और उसमें गुरुदेव ने लिखा एकला चलो रे। जब आप कोई अच्छा काम करने चलोगे तो शुरू में लोग नाक मुंह सिकोड़ेंगे, हो सकता है समझ ही ना पाए आपकी इंटेंशन को, लेकिन जब उस पर चलते चलो, चलते रहो, अडिग हो जाओ, तो क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वनस्थली विश्वविद्यालय खड़ा हो गया। तो सैल्यूट है ऐसी चेतनाओं को, और बहुत बहुत सैल्यूट है। और आज क्योंकि बच्चों का प्रसंग आया है तो हम लिंक में जो है नीचे एक और मैं देव परिवार का लिंक डाल रही हूँ, जहाँ पूरा 1 घंटे का सेशन पेरेंटिंग पर है। उसको ज़रूर सुनिए 1 घंटे के उस सेशन को, ठीक है। और उस 1 घंटे के सेशन को सुनकर अगर आप लोग एज अ पावर पेरेंटिंग अपने बच्चों के लिए उस तरह का कुछ लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, या फॉर्म का लिंक हमने क्लोज कर दिया, उसको ओपन कर देंगे, उस फॉर्म को भर दीजिए। और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी, कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी कुछ फॉर्म्स आते हैं, हमारा रिस्पॉन्ड लेट हो जाता है, पर एज एन इंस्ट्रूमेंट पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी सबको रिस्पॉन्ड कर सकें जो लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर देखिए। और अगर आप अपने बच्चों में वो संस्कार डालना चाहते हैं तो हम अपना पहला कदम तो रखें, अपने प्रयास तो करें, और अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से कैसे एक श्रेष्ठ चेतना को गढ़ा जा सकता है ये सोचें तो सही। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। गुरुदेव की इस वाणी ने भीतर प्राण डाल दिया और आशा है कि हम सबके भीतर वो प्राण प्रवाहित हो रहा होगा और हम सब आज एज अ माता पिता अपनी जर्नी को चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे। सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।